जरदारी साहब कहते हैं जी, जब मैं चाहूंगा तब इलेक्शन होगा पाकिस्तान में। ओए आहो ये सारियां बकरियां रल गईयां ने ए पावर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ना था आगे कीता ਤੇ है। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ फिरौन ने कहा था मैं खुदा हूँ, मैं करूँगा, यार क्या खूबसूरत। मैं सारा दुनिया का मालिक हूँ, मुझे आप माने। ये बात जरदारी साहब को आपको मैं कह दूं, अगर आपने ये बात कह दी है इसका मतलब है आपका टाइम कम रह गया है। एक जरदारी सब पे भारी ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ क्या पैगाम है जरदारी को? ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਿਓ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। इंसान के अंदर मैं नहीं होती, जिसमें मैं आ जाए उसका वक्त कम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, जरदारी साहब कहते हैं इलेक्शन तब होगा जब मैं करवाऊंगा, यानी ये साफ लफ्जों में उन्होंने कह दिया कि मैं इलेक्शन जब चाहूंगा तब इलेक्शन होगा। मेरे साथ रहिए, लोगों से बात करते हैं कि जरदारी साहब की चाहने से होगा, यानी कि जिस तरह के की कमा में आओ मेरे नाल। क्या नाम है सर आपका? ਹਦਾਇਤ रसूल हदायत रसूल वाह माशाल्लाह, क्या बात। आपका क्या नाम है सर? शेख नुमान। शेख नुमान। अच्छा जी, नुमान साहब और आप हदायत साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जरदारी साहब बड़े दावे कर रहे हैं। जरदारी साहब कहते हैं जी, जब मैं चाहूंगा तब इलेक्शन होगा पाकिस्तान के अंदर। गुजारिश ये है कि जिन्हें भी साढ़े लीडर है ना, मौजूदा है या साहब का, सारे चोर है। हैं जी, लोगों ने पूछते फिरते जी वोट किन दोगे? ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? वोट ਉਹੀ ਲਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਗਾ। देगा खुश रखेगा। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਤੇ ਚ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जरदारी को कहना मेरी मर्जी ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਮਸਲਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣੀ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਤ ਹੈ, ਨੇ यानी जरदारी साहब ने ਇੱਕ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਭ ਤੇ ਭਾਰੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ नहीं थे। ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਰੋੜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, 10 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। आए आए ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। यानी सब तो अच्छा बिजनेस यही है। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਬਾਤ ਯਹੀ ਹੈ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। सही बात है। क्या कह रहे हैं सर, आप क्या कह रहे बिल्कुल इसी तरह है जी। देखिए खुद ही डॉलर को ब्लैक मनी कर रहे हैं, खुद ही वो उसको स्टॉक करते हैं, खुद ही बाहर की खुद ही बाहर ले जाते हैं और अब ये कह रहे हैं जी मेरी मर्जी में इलेक्शन मेरी होएगा। मर्जी। यानी कमाल हो गया कि सारे पाकिस्तान कानून सिर्फ- कोई नहीं है, बस। यानी कुछ भी करना चाहेगा तो जरदारी करेगा। जरदारी करेगा, यानी बिल्कुल। जरदारी के अलावा कोई कुछ भी नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि जरदारी सब पे भारी जी, तो वो इससे आगे तो क्या पैगाम है वैसे जरदारी साहब को? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ੀ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿਆ- ਪੈਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਠੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। आए, पाकिस्तान सिर्फ ठगन वास्ते आते ਹਾਂਜੀ, हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਮ ਨਸਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੌਂਪੜੀ ਪਾ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਡੈਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਡੈਮ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾ ਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, हकूक पूरे ਫਿਰ ਵੋਟ ਦੇਾਂਗੇ। ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ मेरी नौकरी के दुश्मन हो रहे हैं, ਇਹਨਾਂ- मेरे हाथ चलाना चाहिए। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਜੀ ਵਾਲੇकुम ਸਲਾਮ। बिल्कुल सही है, पिंडी वाले निकल जान जरा। ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਤੇ ਆਏ शेखपुर तो है ना, ਉਹ लेकिन ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਪੜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ हाय 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 ਅਗਰ ਪੈਸਾ पैसा ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵੱਡਾ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਆਹੋ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ। यानी कैसी गल है यार कि मतलब मैं चाहूंगा तो तब इलेक्शन होगा। मैं भाईजान उसके अंदर मैं इसलिए है ना कि उसके बाद नोट है। नोट ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਟਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਟਗਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟਕਰ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 2 ਟਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਟਕੇ ਟਗੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਮਾਰ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੈ ਹਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸਭ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਅਸਲ ਭਾਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਸਾਰਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਗੰਜੇ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ
ਉਹੀ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਾਜੀ? बिल्कुल सही। क्या पैगाम है सरदारी को? ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। मालिक तानु ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ सुन ले सरदारी साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि मैं चाहूंगा तो इलेक्शन होगा, अवाम तो बेचारी कब्रिस्तान जाने को फिर रही है। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਤੇ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ 22 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 5 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲਨੇ ਨੇ। तो मैं चाहूंगा तो इलेक्शन होएगा। ਓਏ ਆਹੋ, ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈਗੀ ਏ। कहना जब मैं चाहूंगा तब इलेक्शन ਉਹਨੂੰ होगा। ਕਹ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾ। ਹਾਂ ਮਾਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ। सही गल है। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਰਬ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਗਿਆ सही गल ਹੈ। ਬੱਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। बिल्कुल सही। ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੋਲਿਆ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ। नहीं तो कहना ਇਹ क्यों गल करदा कि जी मेरी मर्जी ਨਾਲ इलेक्शन होएगा? ਓਏ ਆਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ। ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲੂਟ ਹੈ। अरे क्या बात है, पाक आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद। लव यू। और जियो चाचू मैं सदके। 87 ਚ ਜਾ अरे ਕੇ बिल्कुल सही ਇਹਨਾਂ गल ਨੇ है। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਾਂ। क्या बात है। ਹਾਂਜੀ। ये लव यू है। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? सर लव यू हाँ शादी। जी, आज फिर आप आ गए हैं बड़े मुल्क से की बाद खातिर। आया हूँ मैं आपके लिए, मुल्क की खातिर ही आता हूँ आप मैं। मुल्क की खातिर आते सर रहे। मुझे पाकिस्तान से प्यार है, मुझे अपने पाकिस्तान, अपने प्यारे वतन से प्यार है, तो मैं आपको पाकिस्तान से प्यार है, मानता हूँ। जितनी आप जद्दोजहद करते हैं ना, इतनी मोहब्बत से अगर वो हुक्मरान भी पाकिस्तान से मोहब्बत करनी शुरू कर देना, हाय हाय। तो मैं कहता हूँ हमारा मुल्क कहाँ का कहाँ चला कहाँ से जाए। कहाँ चला आज गरीब लोग मरे ना, गरीब लोग भूखा ना सोए, गरीब लोगों को सुकून की रात को नींद आए। बिल्कुल सही है। ये आपकी मेहरबानी है कि आप उजागर करते हैं, मगर हुक्मरानों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप क्या दिखा रहे हैं आवाम के अंदर आके। हाय, अवाम की बात क्या है? क्या है? असल अवाम कौन सी? अब सरदारी कहता है कि जी मेरी मर्जी से इलेक्शन होगा, यानी जब मैं चाहूंगा तब पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। अगर जरदारी ये बात कर रहा है, मगर वो उसका ये बात कहना, उसका समझे खत्म, उसकी कहानी खत्म हो गई। क्यों कि उसने अल्लाह ताला को बीच में डाल दिया। अल्लाह ताला को जब फिरौन ने डाला था, और अल्लाह ताला ने फिरौन ने कहा था मैं खुदा हूँ, मैं करूँगा, मैं सारा दुनिया का मालिक हूँ, मुझे आप माने। ये बात जरदारी साहब को आपको मैं कह दूं, अगर आपने ये बात कह दी है, इसका मतलब है आपका टाइम कम रह गया है। हाँ जी, क्यों कि मैं सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, इंसान के अंदर मैं नहीं होती। जिसमें मैं आ जाए उसका वक़्त कम हो जाता है, और आखिर ये होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से उसको एक बना दिया जाता है, जैसे फिरौन का बना दिया गया है कि जी अल्लाह ताला ने फिरौन को जैसे एक बनाया है इबरतनाक ता क़यामत तक। आपकी भी ये बात ता क़यामत तक रहेगी कि आपने मैं बोली है कि मेरे बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। आप ये कहें इलेक्शन हो, मगर मुल्क के लिए बेहतर हो, चाहे कोई भी हो। इलेक्शन मैं नहीं कराऊंगा, अवाम कराएगी इलेक्शन, क्योंकि अवाम के तौर पे जब इलेक्शन होगा तभी मुल्क की बेहतरी होगी। अवाम से आपने वोट लेना है, वोट लेना है। वो वोट देने वाला जो भी है, तब आपको मुल्क के लिए फायदा होगा। अगर आप मुल्क में आप कहते हैं मैं कराऊंगा, मुल्क के लिए वो बेहतरी नहीं है, वो बेहतरी नहीं है, वो मुल्क के लिए अजाब है, क्योंकि मजीद और महंगाई हो जाएगी। जब आप कहोगे ना मैंने इलेक्शन करा के, आपने इलेक्शन में मैंने कराने हैं, आप जब इलेक्शन में मैं आ जाएगी ना, तो आप अपने नुमाइंदे जब लाएंगे ना, तो वो यही कहेंगे कि जरदारी साहब की वजह से हम आए हैं, कि उन्होंने इलेक्शन कराया है तो हम यहाँ पे नुमाइंदे पाकिस्तान के बने हैं। तब मुल्क नहीं चलते, महंगाई नहीं चलती। बाहर के मुल्कों को सबक आमोज देखें, उनमें मैं नहीं है, उनमें मुल्क के लिए है, अपनी आवाम के लिए है, अपने मुल्क के लिए है। क्यों भला? इसलिए कि जी उन्होंने अपने मुल्क को
बनाना है, लूटना नहीं है। हाय हाय नहीं समझे? खुदारा ये बात छोड़ दे, मैं का अल्फाज छोड़ दें, ये कहेंगे ना तो आपके टाइम की जो गिनती है ना कम हो जाएगी। अगर आपने 100 साल जीना है, 5 दिन जीने हैं, आपके वो टाइम कम हो जाएगा जीने का। क्योंकि आपके लिए ये चीज, मैं अल्लाह माफी दे, नौज बिल्ला, ये बात नहीं कहनी चाहिए। अपने आप लाइफ को बढ़ाना है। दुआ करें पाकिस्तान के लिए ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। आपके बिलावल बच्चे के आगे बच्चे होने हैं और बिलावल बच्चे के जो बच्चों ने आना है वो कहें हम पाकिस्तानी हैं। हमारा दादा बू, नाना बू, दादा बू, हमने मुल्क के लिए जाने दी हैं। मेरी माँ ने कुर्बानी दी है। क्या बात है, और बहुत आपके अच्छी बातें बच्चे की ये हैं। कहने वाले हो फखर से, ये ना कहें अवाम में निकल के यार मेरे अबू कह गए थे मैं इलेक्शन कराऊंगा और मुल्क डूब गया। यार बहुत अच्छी बात की है शाह जी ने, थैंक यू वेरी मच शाह जी, बहुत अच्छी बातें हैं। जरदारी साहब आपने कमेंट सुन लिए लोगों के। ये मैं वाला लफ्ज जो है ना ये होना नहीं चाहिए। मैं तो होनी नहीं चाहिए। मैं पे तो छुरी है, मैं कौन होता हूँ? यानी मैं में तो ताकत ही नहीं है। मैं तो सिर्फ रब की जात है, सिर्फ रब की जात है। बहरहाल हमारा काम होता है। आप ये कहते हैं मैं दुनिया को हंसाता रहता हूँ, मैं कहता हूँ आप हंसाने से काम नहीं चलेगा, हंसाने से काम नहीं, हंसाने से काम नहीं चलेगा, महंगाई दूर करने से काम चलेगा। बस मैं ये आपको कहना चाहता हूँ। और ये खुदारा बहरहाल हंसते देते रहे, हैं। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारे। कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा। इज्जत दे, इज्जत ले, मोहब्बत बांटे और मोहब्बत हासिल करे और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। वही कर सकता है। मस्कियां चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट्स करते रहे और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि सुसरा आपके साथ है। क्योंकि सुसरा आपके घंटी बज गई है जी। और केड़ी घंटी? सुसरा आपके साथ है। सुसर आ गया। कोड़ा सुसर। अल्लाह।